मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही ठीक है। पूछो डाउट, धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट, रुक जाओ अभी एक बार। ठीक है, चैट में डालना है तुम्हें। ठीक है, चैट में डालना है, बस इतना ध्यान रखना। चैट में डालना है, फिर व्हाट्सएप करना है। और किसी और का डाउट होगा तो उसको मार्क करते हुए जाना, डाउट या फिर कुछ भी पूछना है तो उसको मार्क करते हुए जाना, वो दोबारा मत पूछना बस। ठीक है, वरना डिस्टर्बेंस होगी बहुत ज्यादा। चलो बताओ। अब ये इसका टेस्ट भी लोगे? क्या चीज? इसके बाद में कल है वो टेस्ट। ठीक है। चलो अब बताओ मुझे। अब मेरे पास 2-3 डाउट हैं, चैट में भी डाले हुए हैं 2-3 में। ठीक है, ठीक है डायबिटिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम डालते जाओ क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और 2-3 मिनट है। डाल दो, मैंने पहले ही बोला हुआ था तुम लोगों को कि बस मार्क करके रखना। तुम्हें मार्क करके रखने थे डाउट, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो तुम्हारे सीधा डाउट स्टार्ट कर दे हम। और कुछ व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं मुझे, मैं उनका भी रिप्लाई कर दूंगा सबका एक साथ। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा फिर आंसर बता दूंगा, ठीक है, ताकि तुम जिनको नहीं पता उनको ये समझ में आते रहे कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डालते जाओ डालते जाओ। ठीक है, और चलो करें स्टार्ट। एक काम करते हैं, मैं 2 चीजों में डिवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, एक हमारे सिलेबस के, एक आउट ऑफ द सिलेबस के। ठीक है, मतलब ये कि क्या नाम है, 2-3 बच्चे 9th क्लास के भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो सिलेबस के पहले मैं पहले वो उनकी बात करते हैं, फिर जो आउट ऑफ द सिलेबस जो तुमने एक्स्ट्रा पूछे होगा फिर उनकी बात करेंगे। ठीक है,
अगर किसी और को कभी भी कोई डाउट होगा तो प्लीज डालते हुए जाना, ठीक है। बाकी उसमें भी डाल सकते हो तुम चैट वगैरह में, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। मैं वैसे व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे एक दो उससे क्या रखूँ, सेम डाउट, ठीक है। मानसी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसको, एक सेकेंड, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल को मैं अभी एक साथ उठाऊंगा तुमने, ठीक है। सुनना, सबसे पहला क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एम्फोटेरिक क्या होता है। पहली चीज ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है पूरा वर्ड, ठीक है। ये विशाल का डाउट है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, 10th क्लास में बोल रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो, मतलब ये पूरा आंसर ये वैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है जो एसिड, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई कंपाउंड दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया, अब या तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला, कोई कंपाउंड दिया वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या तो बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एम्फोटेरिक। तो मैं ऐसी ज्यादातर ऑक्साइड्स होती हैं, ऑक्साइड का सिंपल सा मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऑक्साइड ऐसा काम करते हैं, फिर ऑक्साइड को इनको बोला ही जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सिंपल सी भाषा में एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच एक्ट एज बोथ एसिड and base, which act as both acid and base is known as amphoteric oxide, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एक बार डालना है सर, डाउट 3 बार डाला हुआ है। चलो उसके बाद है वेरिएबल रजिस्टर, ये भी हमारे सिलेबस का है, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर का मतलब, एक सेकंड होता है, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या, वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा रजिस्टर जो चेंज होता रहता है। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किट में ज्वाइन कराया, एक सर्किट जोड़ दिया, ठीक है। उससे पहले 10 एम्पियर 10 ओम की रेजिस्टेंस आ रही थी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो 9th क्लास के 2-3 आ रहे हो, ठीक है, तो वो तुम स्किप करते हुए जा सकते हो, ठीक है। सुनना, अगर सुनना है मैंने क्या बोला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बता रहा था मैं, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है वेरिएबल रजिस्टर है। मान लो एक सर्किट के अंदर मैंने एक रजिस्टर जोड़ दी, ठीक है। एक डिवाइस होता है पहली बात तो वो, और मान लो वो 10 एम्पियर का करंट, वो 10 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरी अगली बार चेक करा, कहीं और पे मेजर करा तो 20 का दे रहा है, कहीं और पे मेजर करा तो अलग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो वेरियाई कर रहा जाता है, मतलब बार बार बदलता जा रहा है, रेजिस्टेंस बार बार बदलती जा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल रजिस्टर। इसको करने के लिए क्या होता है, हमारे पास डिवाइस होते हैं। अब दो तरीके के डिवाइस होते हैं, अगर तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना, दो तरीके के डिवाइस आते हैं। एक तो की वाला होता है, ठीक है, वो बहुत पुराना डिवाइस है, आजकल नए वाले आ गए। वो क्या होता है, एक जैसे तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे कुछ रॉड है, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का, इससे इतना लंबा होता है वो, ठीक है। तो होता क्या है उसके अंदर, उसमें होता ये है कि उसके ऊपर ना एक हुक लगा रहता है, ऐसे हुक लगा रहता है उसके ऊपर। समझाया मैंने क्या बोला, वो हुक ना आगे पीछे मूव कराते हैं। जैसे जैसे वो हुक आगे पीछे मूव करता है ना, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस बदलती हुई जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये कि जैसे जैसे उसकी जैसे जैसे वो हुक यहाँ पे होगा तो इसकी, मान लो ये यहाँ पे जब हुक है तो रजिस्टर वो 10 ओम की दे रहा है, यहाँ पर आ गया तो क्या पता वो 11 ओम की दे रहा हो, यहाँ पर क्या पता 15 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा हो। तो ये डिवाइस ऐसा काम कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बार बार रेजिस्टेंस बदल रही है, पोटेंशियल सेम रहती है, रेजिस्टेंस बदली जाती है। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है, वेरिएबल रजिस्टर। इसका साइन भी था, इसका साइन क्या था, रेजिस्टेंस का साइन क्या था, रेजिस्टेंस का साइन इस तरीके से था, वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन ये था। अगर रजिस्टर पे एक एरो लगा दोगे तो वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था डायबिटीज ट्रीट बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। पहले मैं डायबिटीज का बता देता हूँ, तो तुम्हें याद ही है डायबिटीज किस वजह से होता है, ब्लड शुगर लेवल कंटेंट बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, डायबिटीज होता क्यों है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा सुनो। डायबिटीज होता है एक सिंपल से रीजन की वजह से कि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। तो इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मान लो मैंने ज्यादा चीनी खा लिया तो मेरा शुगर लेवल क्या होगा, ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन क्या करेगा, शुगर पे अटैक करेगा और उसको डाउन कर देगा, ठीक है, जिससे मेरी बॉडी सही से काम करती रहे, क्योंकि ज्यादा शुगर लेवल बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मुझे डायबिटीज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि शुगर लेवल मेरी बॉडी में कंसिस्टेंटली ज्यादा था बहुत टाइम तक, ठीक है। क्यों ज्यादा था, क्योंकि या तो मैं ज्यादा चीनी खा रहा हूँ और ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन ज्यादा रिलीज होना चाहिए था, लेकिन इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाया। तो सिंपल सा मतलब ये, अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा या फिर टारगेट पर नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड शुगर लेवल वहां पे बढ़ा रहेगा और बढ़ा रहेगा तो डायबिटीज कॉज करेगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पहले अब क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी तो बना नहीं रही ना इंसुलिन, या तो बना ही नहीं रही या तो टारगेट तक नहीं पहुंचा पा रही, तो हमको आर्टिफिशियली देना पड़ता है इंसुलिन, मतलब बाहर से देना पड़ता है दवाई की फॉर्म में। तो नया मैंने क्या बोला,
तो जब बाहर से दवाई की फॉर्म में दिया जाता है तो वो काम एक्ट बिल्कुल सेम तरीके से करता है जैसे हमारा इंटरनल निकलता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ इसके बारे में। पहले क्या होता था, पहले का मतलब 1970s 80s तक, तो जो वो होता था ना, क्या नाम है ये जो होता है, क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन। ठीक है, पहले पिग से निकाला जाता था, मतलब सुअर से निकाला जाता था। रीजन रीजन ये था क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मैच करता था हमसे, मतलब जो हमारे टाइप ऑफ इंसुलिन था उसका टाइप ऑफ इंसुलिन बहुत ज्यादा मैच करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आने लगी, जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी और बढ़ने लग गई, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हमने अब नए नए तरीके निकाले। अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ह्यूमन में इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इस वजह से इंसुलिन दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? सिंपल सा लॉजिक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलना। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक डाउट है, मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डाउट है, ये हमारे सिलेबस के बाहर का, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका होता है सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन का मतलब है सिंपल सा कशिश का डाउट है। अच्छा, इससे पहला वाला दिव्या का डाउट था वो। ठीक है, कशिश का डाउट है, क्या है सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का सिंपल सा मतलब ये है कि सेंसरी, देखो हमारे पास तीन तरह की न्यूरॉन है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन पकड़ती है, ठीक है, वो सेंसरी है। जो इन्फॉर्मेशन रिलीज आउट कर, मतलब जो पहुंचाती है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन है। और जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाता है, मतलब मोटर के नीचे जो कॉन्टैक्ट बनाता है, उसका नाम क्या है? रिले न्यूरॉन है। तो सेंसरी का मतलब जो सेंस करती है। मान लो तुम ऐसे बैठे हुए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ पे टच करा, तो यहाँ पे जब टच करा तो हमें पता कैसे लगा तुम्हें? तो यहाँ पे किसी ने सेंस करा। किसने सेंस करा? स्किन ने। ठीक है, स्किन पे टच करा ना मैंने, तो स्किन ने रिसेप्ट करा। तो स्किन पर कुछ तरह के न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं जो इस सारी चीजों को संभालते हैं। मतलब उनका काम ही है कि बॉडी पे कुछ भी चीज होगी, बॉडी पे कुछ भी चीज टच की जाएगी, अटैक किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, उनको एक्टिवेट होना है। तो उनको क्या बोला जाता है? सेंसरी। नाम समझ आ रहा है, जो सेंस करती है चीजों को। सेंस करने के बाद उनका कुछ और काम नहीं है, बस वो मोटर को पकड़ा देती है। मोटर उससे पकड़ती है, ब्रेन तक लेकर जाती है, ब्रेन से वापस भी लेकर आती है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सर कनेक्टिव टिश्यू हमारी क्लास में चल रहा है अनुराग। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो सिंपल सी भाषा में वो ये कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। मतलब ये कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, ठीक है, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, ठीक है, तो उन सब चीजों को जगह जगह पे पहुंचाता है, पूरी बॉडी कॉन्टेक्ट में रख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड, ब्लड हार्ट से निकलता है, मतलब हार्ट से पंप आउट होता है और पूरी बॉडी में कांटेक्ट बना के रखता है, ताकि क्योंकि पूरी बॉडी में कांटेक्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे न्यूट्रिएंट चाहिए, कभी कहीं पे वेस्ट लेकर आना है, कहीं पे हार्मोन पहुंचाना है, तो पूरी बॉडी कांटेक्ट में रखता है। बोन्स पूरी बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं, है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सारे के सारे। तो क्या सुनना, उसके बाद है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? विशाल। ठीक है, मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हम जो कॉमन एसिड सुनते हैं ना, वो सारे मिनरल एसिड होते हैं, मतलब एक तरह से H+आयन से रिलीज करते हैं। तो एसिड तो वैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, मिनरल एसिड का अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछता है तो बोलते हो HCl, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड। ठीक है, तो क्या होता है भैया, अगर वायरस हमारे सेल के अंदर जाकर नुकसान करता है तो कोरोना की दवाई कैसे बनेगी? ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस, तो बाद में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर दोबारा बता दो, ठीक है, ये भी बाद में बात करेंगे। उसके बाद है प्लेग लाइन और पीओपी, बिल्कुल अलग है यार। प्लेग लाइन का केमिकल फॉर्मूला ही अलग है, पहली बात तो, ठीक है, CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, उसका पीओपी आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला क्या था? CaSO4.12H2O, ठीक है। दोनों चलो मान लिया पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों में क्या होता है, अगर उसको पानी के साथ प्लेग लाइन पानी में रिएक्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्टोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन पीओपी क्या होता है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को छोड़ो, वो एकदम हार्ड सॉलिड हो जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। समझाया मैंने, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है इसकी वजह से। ठीक है, उसके आता है, ये सुशांत का था, ये है सत्यम का, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिस्टल बनाना। ठीक है, सुनो आपको, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर मैंने बोला पानी का मॉलिक्यूल भी पाया जाता है, मतलब एक क्रिस्टल है उसमें पानी के मॉलिक्यूल भी है, एक क्रिस्टल है उसमें पानी के मॉलिक्यूल भी है, तो उसको क्या बोला जाता है? उस क्रिस्टल को, उसके अंदर जो पानी है उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टल, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि वॉशिंग सोडा का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.NH2। मतलब ये कि अगर तुम एक दाना उठाओगे ना सर्फ का, सर्फ पड़ा हुआ तुम्हारे घर में, मान लो टाइट पड़ा हुआ है, सर्फ एक्सल कुछ भी, उसका एक दाना उठाओगे ना, एक बिल्कुल दाना, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो उसका मतलब उस दाने में 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, दिखाई देते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो क्रिस्टल बनाने में यूज हो गए हैं। समझ में आया मैंने क्या?
क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करके सुखा उड़ा दे पानी को तो ये असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कॉपर सल्फेट का। जैसे कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का होता है, अगर तुम इसको हीट कर दोगे तो उसके 5 H2O मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे और वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो थोड़ा पानी वाटर सोल्यूशन बहुत अच्छा डालता है। नया निकाला, आगे सुनना। अच्छा, मैंने कौन कौन से बोले थे? इसको कोरोना की दवाई वाला बोला था, और एक और क्वेश्चन बोला था ना मैंने, बाद में बताऊंगा। ट्यूबर क्लॉज तो हो गया था। उसके बाद एक और था, ठीक है, ट्यूमर। अच्छा हाँ, ट्यूमर था। चलो उससे आगे बढ़ते हैं। और जब डिफरेंस तो ठीक है। वाटर ऑफ सेशन और एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? अनुराग, मुझे समझ नहीं आया एपिडेमिक क्या होता है। ठीक है, सुनना। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। मैडम आप ये सीधा सीधा बोल सकते हैं पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, सुनो। क्वेश्चन ये है कि एल्वियोलाई और लंग्स की एल्वियोलाई और नेफ्रॉन की किडनी में क्या अंतर होता है, मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। एल्वियोलाई जो किडनी की होती है, तो लंग्स की होती है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, लेकिन नेफ्रॉन कभी भी सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करते। दूसरी चीज, एल्वियोलाई एक्सचेंज में मदद करती है, डिफ्यूजन प्रोसेस, लेकिन जो नेफ्रॉन है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस दिखाता है। तो वो डिफ्यूजन दिखा रहा है, वो प्रोसेस ऑस्मोसिस दिखा रहा है, बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, वो गैसेस में काम कर रहा है फिल्टर करने में, और यहाँ पर काम चल रहा है लिक्विड फिल्टर होने में। ठीक है, ये सारे डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो गया, फंक्शन भी हो गया। उसके बाद है डिजीज थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी लिख लिया। अरे यार कहाँ गया? ठीक है, थैलेसीमिया डिजीज बड़ी तगड़ी वाली डिजीज लेके आई है सीजन। ये दीक्षा का पता था, पिछला वाला थैलेसीमिया सीजन। भैया मेरा अगला डाउट सिलेबस का है और वो बोलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा, तब अनम्यूट करिए। भैया एक बार सोलेनॉइड बता दो। ठीक है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था, समझ रहा ध्यान से। सोलेनॉइड का मतलब होता है कि एक मान लो डिवाइस है, ठीक है, उससे मैंने क्या करा, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर लपेट दिए। मतलब क्या है? मतलब ये कि एन नंबर, मतलब मैंने वायर लिया, बहुत सारे कॉपर वायर लपेट दिए। ठीक है, अब उसमें से करंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आयरन रॉड है, आयरन रॉड पे कॉपर वायर लपेटा और उसमें से करंट पास कर रहा हूँ। तो आयरन रॉड किसकी तरह काम करने लग जाती है? आयरन रॉड काम करने लग जाती है मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। ठीक है, उसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। पंखे वगैरह में होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, डाउट है। ठीक है सर, डाउट की स्पेलिंग DOBT होती है, DOUBT। ठीक है, चलो चेक करें। आर और लगाते हैं तो ड्राउट हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्या बताएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल वाले पे डाला हुआ है। ठीक है, वैसे मैं आज की क्लास में यूट्यूब पे लेने वाला था, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, सोल्यूशन हुई, उसमें मैंने डाला हुआ है, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, शायद अभी डालना है, वो वाला पार्ट ही डालना है मुझे शायद। ठीक है, वहां से तुम समझ सकते हो। अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं, किडनी काम करते हैं, किडनी के अंदर फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। तो सिंपल सी भाषा में नेफ्रॉन फिल्टर आउट करती है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलर साइड फिल्टर करता है, फिर हेलमेट फ्लो फिल्टर करता है, फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब को देता है, कलेक्टिंग ट्यूब से यूरेटर के पास जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तब तक स्टोर रहता है जब तक एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता है यूरेथ्रा से। ठीक है, वो बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो वो वहाँ पे तो तुम डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि अभी बताया नहीं जा सकता और वो डिटेल में वहाँ पे बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। ठीक है, ये कैसा है देव का। ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट क्यों एडवाइजेबल होता है? तो सिंपल सा आंसर ये है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में आयोडीन की वजह से ना, आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड काम करता है। थायराइड ग्लैंड काम करेगा तो थायराइड भी सही से काम करेगा, सिंपल सा लॉजिक। तो इसके बाद आयोडीन काम कर रहा है थायराइड को, थायराइड सही से काम करेगा, थायरोक्सिन रिलीज होगा, और जब थायरोक्सिन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी सही से सारी चीजों को मेटाबोलाइज कर पाएगी। मेटाबोलाइज करना सारी चीजों को जगह जगह पे, काम की चीजों को जगह जगह पे जहाँ पे पचा नहीं वहाँ पे पचा पाएगी। इसी चीज को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही से रहती है और सारे न्यूट्रिएंट सही से मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ग्वाइटर बीमारी होती है, मेंटल रिटार्डेशन बीमारियां होती है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कॉलम की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, उसका अंदर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे मैं कॉलम जोड़ता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, वो सिक्रीट करने में कोई चीज और एब्जॉर्ब करने में कोई चीज, उसमें मदद करते हैं। ठीक है,
ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। आर्टिफिशियल में नहीं हो गया, ठीक है। वैसे नेचुरल इंडिकेटर में भी आता है वो, बाकी जितने भी हमने वो क्या नाम है ओल फैक्ट्री वाले पढ़े थे उसमें डाल सकते, फिनोक्सिथाइलिन हो गया, ठीक है। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन किससे मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो ग्रोथ रुकती है, पहली बात तो, ठीक है। अगर मान लो प्लांट अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ सकता था, लेकिन अगर वो किसी चीज के कांटेक्ट में तो ग्रोथ रोकता है। ऑक्सीजन इज अ सेंसिटिव हार्मोन, सेंसिटिव होता है इसलिए वो ग्रोथ को रोकता है सर, ठीक है। आगे चलो, अभी अब मत डालना डाउट, ठीक है, क्योंकि वाली क्लास ना बीच में अगर खत्म हो जाएगी तो फिर सारी चैट वो डिलीट हो जाएगी, तो अभी मत डालना, ठीक है। व्हाट्सएप पे डाल सकते हो तुम। एपिडर्मिस नहीं है सर, वो एपिडर्मिस है, अभी भी तूने स्पेलिंग गलत लिखी है, एपिडर्मिस है वो, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब जो कवरिंग बनाता है, ऐसी ऐसा टिश्यू जो कवरिंग बनाता है तो एपिडर्मिस कहते हैं, चाहे वो प्लांट में चाहे एनिमल में। भैया ऑप्टिक एरिया और एसोसिएशन एरिया बता दो, ठीक है। ऑप्टिक एरिया का मतलब, ऑप्टिक का मतलब जब भी आएगा वो आईज से रिलेटेड होता है, देखने से रिलेटेड होता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया का मतलब जहाँ पे जुड़ती है चीजें, ठीक है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जोड़ी जाती है, ठीक है। सर वायरस किस मोड के रिप्रोडक्शन को यूज करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वायरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो यार पहली बात ना, वायरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिवीजन पे डिपेंड करता है, क्या होता है तो सिलेबस मैं अभी बता देता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी वायरस वाला बताऊंगा पूरा, कोरोना का किसी ने पूछा था शायद, ठीक है, तब मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। वायरस डिवीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल तरीकों में डिवाइड करने की कोशिश करता है, तब जाके वो डिवाइड करता है, ठीक है। और वो अपने आप नहीं करता, किसी की बॉडी में जाएगा तब मल्टीप्लीकेशन दिखाता है, ठीक है, वैसे नहीं दिखाता। वैसे सिंपल सी भाषा में वायरस जो है ना, याद रखना वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लीज अब क्वेश्चन मत डालो, बहुत सारे वैसे ही हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो डिलीट हो जाएगी चैट पूरी, फिर पूरा उड़ जाएगा वो, ठीक है। तो वायरस क्या नाम है, देखो कि वायरस के बारे में, चलो मैं वायरस के बारे में बता दूंगा अभी, कोरोना वायरस, ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा फिर, ठीक है। एक सुनना, ठीक है, सुनना। वाई स्मॉल चिल्ड्रन ईट सॉइल, यह सिंपल सा इसका रीजन ये है कि बच्चे मिट्टी इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे यूज टू कहना मतलब उनके मन करता है वो कैल्शियम चीजें खाने का, मतलब दांत जब आ रहे होते हैं तब, ठीक है। तो सॉइल में वो कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो उसकी तरफ मतलब एक बार वो टेस्ट कर लेते तो फिर उनको वो चीज अच्छी लगती है, बस ये अंतर है, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है तो मुझे नहीं पता, तो पूछा नहीं कुछ। कैंसर का मैकेनिज्म, ठीक है, पूछ लिया। हाइपोथैलेमस क्या संभालता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो सारे ग्लैंड को संभालता है, मतलब हाइपोथैलेमस सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद है कैस्टर शुरू होगा, कल है वो, ठीक है। भैया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, और एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिला दिया जाए तो वो कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। व्हाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन टू इंसुलिन है, ऊपर आ गया दोबारा, एक सेकेंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ तक डाउट खत्म हो गया, ठीक है। यार मेरे को और दिखा नहीं रहता है, एक सेकेंड, ठीक है। मेरे पास जितने थे, अब मैं धीरे धीरे अपने डाउट्स बता देता हूँ, मतलब जो तुमने पूछे हुए थे, ठीक है। सबसे पहले फीवर क्लॉजेज है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले फीवर क्लॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं, 5 मिनट, शायद ये 5 मिनट की क्लास बची है, वरना मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक और लिंक है क्लास सेशन स्टार्ट करने का, अगर वो वर्क करेगा तो, ठीक है। अभी मत कर लेना उसको ज्वाइन, ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, इस सेकंड, ठीक है, मैंने डाल दिया। चलो फीवर क्लॉसेज सबसे पहले, फीवर क्लॉसेज को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोला जाता है। पहली बात तो फीवर क्लॉसेज लंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। करती कैसे है, वायरस, ऑब्वियसली वायरस है, ठीक है। वायरस की वजह से क्या होता है, वायरस बॉडी पर अटैक करता है, बॉडी का मतलब हमारे क्या नाम है, लंग्स पर अटैक करता है। किस वजह से जाता है, ऑब्वियसली लंग्स को अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली सांस लेने की वजह से जाएगा, मतलब नोज के थ्रू जाता है, ठीक है। मान लो किसी को टीबी है, उसने स्नीज करा, कफ करा, और वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो हमारी लंग्स को अटैक करता है। देखो यार वायरस, ये जो फीवर क्लॉसेज है ना, हम बहुत ज्यादा लाइटली सुनते हैं इसका नाम, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेडली डिजीज है। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे कि अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है टीबी की बीमारी में, ठीक है, तो पहले तो उसको बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बचेगा ही नहीं पहली बात तो वो। लेकिन अगर
मान लो उसको बचाने की कोशिश की जाएगी ना, तो कम से कम एटलीस्ट 400 इंजेक्शन लेने होते हैं। 400 इंजेक्शन उसी लाइफ मतलब उसी टाइम पीरियड में, जब तक वो सही नहीं हो जाता। तो 400 दवाइयाँ कितनी खाता होगा सोचो, तो उसके अंदर 400 इंजेक्शन है, तो इसकी लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लेवल्स है कि कुछ दवाई असर कर रही है, फिर कुछ और दवाई असर कर रही है, मतलब और एक स्टेज लास्ट स्टेज होती है, उसमें होता है कि कोई दवाई असर नहीं करती, उसको शायद एक्सट्रीम कुछ कहते हैं। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि मतलब कोई ड्रग उसको नहीं रोक सकती है। तो नारायण क्या कहता है, टीवी में होता क्या है कि वो लंग्स को अटैक करता है, लंग्स में गड्ढे पड़ जाते हैं, मतलब वायरस इतना ज्यादा खतरनाक कर देता है कि उसके गड्ढे पड़ जाते हैं, म्यूकस इकट्ठा होने लगता है। म्यूकस का मतलब जो पस होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है, और जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक दवाई चलाई थी जिसका नाम था डॉट, DOTS। हमने बहुत जगह पे एडवर्टाइज भी देखा होगा, अब तो खैर कम है एडवर्टाइज, पहले बहुत ज्यादा होते थे। DOTS मतलब उसका एक पूरा कोर्स होता है कुछ हफ्तों का, तो अगर वो कोई दवाई पूरे हफ्ते उस तक लेता है तो कंट्रोल कर लिया जाता है कुछ हद तक। लेकिन अगर पहले से किसी अच्छी स्टेज से पहुंच चुका है वो, तो उसको बचना मुश्किल होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस खांसी से रिलेटेड, मतलब खांसी का लंबे समय तक होती है, तो मैं पढ़ा दिया होगा शायद कहीं कई जगह पर कि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है टाइप। ठीक है, लेकिन उसकी दवाई जो है वो डॉट, एक कोर्स है पूरा दवाई का, उसका नाम रखा गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डॉट, DOTS। ठीक है, कोरोना वायरस। तो चलो पहले वायरस के बारे में बात करते हैं, शायद अगर क्लास खत्म हो जाए तो तुम दोबारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड साइड देख लो भैया। एंडोसाइट और प्लाज्मोलाइसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है किसी चीज से निकलना, ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, मान लो एक सेल है, सेल के अंदर पानी चला गया, वो फूल जाएगा और फिर पानी निकाल लिया जाए तो श्रिंक हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, एक सेल के अंदर में पानी भर दो तो फूल जाएगा, और सारा पानी निकाल दो तो श्रिंक हो जाएगा, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो नजर ध्यान से। अब वायरस के बारे में, पहले कोरोना से पहले हमको वायरस के बारे में समझना पड़ेगा यार। ठीक है, तो शायद ये क्लास खत्म हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है 1.5 मिनट में। ठीक है, तो इसका देखते हैं, अगर क्लास 30 के ऊपर चली गई तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, 1.5 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो वरना हम फिर अगले सेशन में स्टार्ट, मैंने लिंक भेजा हुआ है। ठीक है, अगर हमको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी होगी तो एक सेकंड रुक जाओगे, मतलब 1 मिनट रुक जाओगे। ठीक है, किसी और को तब तक पूछना तो पूछ लो, पूछो। एक और चैट में डाला हुआ है, एक सेकंड। मियोसिस, ओ भाई साहब मियोसिस, ठीक है। मियोसिस इज अ डिवीजन। ठीक है, एक सेकंड रुको। मियोसिस मैं बता देता हूँ, हमारे सेल दो तरीके से डिवाइड करता है। एक सेल दो में डिवाइड होगा तो वो माइटोसिस होता है, और एक सेल कई सारों में, चार में डिवाइड होगा, फिर एक सेल दो में डिवाइड होता है माइटोसिस होता है, और अगर एक सेल चार में डिवाइड हो रहा है तो उसको मियोसिस कहते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड करने का मतलब क्या है कि देखो पहले हम छोटे से होते हैं, तो हमारे पास मान लो लाखों करोड़ों में होते हैं, मान लो 100 सेल है, तो हमारा साइज बढ़ रहा है तो सेल का नंबर भी तो बढ़ेगा। सेल नंबर बढ़ेगा कैसे, तो जब सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सेल डिवाइड किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस तरीके से। ठीक है, तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब शायद तुम्हें समझ में आ गया कि माइटोसिस का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। मियोसिस का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, और मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, तो शायद ये हेल्प कर रही है डाउट क्लास। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनमें से कई सारों ने बोला होता कि भैया पहले आप डाउट क्लास लो तब जाके टेस्ट देना, इसलिए मुझे पहले डाउट क्लास रखनी पड़ी है। प्लीज कल टेस्ट होगा, 10th क्लास में स्पेशली बोल रहा हूँ, कल टेस्ट होगा। ठीक है, पहली लिंक भेज दूंगा मैं, तुम्हें उसका टेस्ट देना। ठीक है, प्लीज चीटिंग मत करना। ठीक है, ईमानदारी से टेस्ट करना, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम कितना लेवल पर हो। अभी मैं टेस्ट कर में और चीजें बता दूंगा। बस चीज के ऊपर पहुंच गई यार, एक लाख आ जाए मेरे पास टाइम 10 मिनट का, जैसे मैंने बोला। ठीक है, ये 10 मिनट की क्लास बची है। ठीक है, तो ना जरा ध्यान से 10 मिनट। अब मैं बता देता हूँ पहले वायरस के बारे में। ठीक है, सुनना। वायरस का सिंपल सा मतलब क्या है यार, देखो वायरस होता है, पहली बात ना, तुम एक चीज सोचो। तुमने 9th क्लास वालों को नहीं बोला, 10th वालों को बोल रहा हूँ। तुमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, पता है क्या, तुमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद तो नहीं होगा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा था मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ये 5 डिवीजन पढ़ी थी तुमने। इन 5 डिवीजन के अंदर की भी डिवीजन पढ़ी थी, लेकिन तुमने कहीं पर भी तुम्हें वायरस नहीं पढ़ा। तुमने यहाँ पे कि बैक्टीरिया भी पढ़ा मोनेरा में, फंजाई के लिए तो अलग कैटेगरी थी, लेकिन हमने कहीं पर भी वायरस के बारे में नहीं पढ़ा। पता है क्यों, क्योंकि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी ना, उनके बेसिस ऐसे थे कि वायरस कहीं पे शूट ही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं, कई सारे बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो वायरस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं आता, और कई सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे जो मानते हैं कि उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालना चाहिए। अब किसकी बात मानी जाएगी ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें दोनों सिनेरियो बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, मतलब ऐसा कंफ्यूजन किया, तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो यार, वायरस ना जब तक बाहर रहता है,
ठीक है, वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में होता है। मतलब अगर तुम्हारे हाथ से गली बात तो दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे हाथ में मैंने एक वायरस रख दिया, ठीक है, तुम उसको एक दिन, एक घंटे, एक साल तक भी देखते रहोगे ना, वो मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही किसी पर अटैक करता है तो उसकी सेल की मशीनरी यूज करता है। सेल की मशीनरी क्या मतलब, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे सेल के अंदर हर एक फंक्शन काम से चलता है। पहले ईआर, न्यूक्लियस, ईआर, आरईआर, एसईआर, गोल्गी, लाइसोसोम, सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मशीनरी है सारी मेरे सेल की। तो जैसे ही वायरस उसके अंदर घुसता है तो वायरस वो सारी चीजें यूज करने लग जाता है अपने फायदे के लिए। समझा है मैंने क्या बोला? तो वायरस क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है। समझा है मैं क्या, थ्रू एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब जब तुम एक साल से देख रहे हो तो उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाई, ना कुछ मांगा उसने कुछ, लेकिन जैसे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो भाई साहब उसकी चाहत ऐसी बढ़ जाती है ना, वो सब कुछ मांगने लग जाता है, यहाँ तक कि बीमारियां कॉज करने लग जाता है। ऐसा समझने के बाद नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV, वो भी वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस, ठीक है। तो वो जो वायरस है वो क्या करता है, बाहर इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे सेल के अंदर जाता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली ना डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, बात की बात है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन वो नालायक क्या करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, आरएनए से डीएनए बनवाने लग जाता है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है ना, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, अब नॉर्मेलिटी होती है। आरएनए मैंने क्या बोला, इसी को कहते हैं, जो भी कहते हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब नॉर्मेलिटी होती है, तो वायरस की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया कोरोना का कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है वायरस अटैक करता है इससे, ठीक है। यहाँ पे भी वायरस, हर वायरस का नाम देखा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या, कोरोना वायरस है, ठीक है। चलिए, तो कोरोना वर्ड कहाँ से आया, शायद तुम लोगों को कईयों को पता होगा। तो वो ये वर्ड इंट्रोड्यूस होता है 1986 में, ठीक है, मतलब 1986 के अराउंड, ठीक है। तो उस टाइम कोरोना वर्ड आया कहाँ से था, तो 2002 में इसी से रिलेटेड, जैसे तुम्हें पता होगा, इसके साइंटिफिक, इस बीमारी का साइंटिफिक नेम जो रखा गया वो SARS-CoV-2 रखा हुआ है। तो वन कौन सी थी, वन आई थी 2003 में, एक बीमारी आई थी 2003 में, शायद तुम पैदा भी नहीं हुए होगे तब तो, ठीक है। 2003 में बीमारी आई थी एक SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, ठीक है। तो उस टाइम मतलब ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो लॉकडाउन हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो कम खतरनाक थी, ठीक है। तो ये वही वाला वायरस था, तो उसका नाम भी कोरोना वायरस था, ठीक है। तो कोरोना वायरस उनको बोला जाता है जिसके ऊपर ना क्राउन दिखता है, मतलब अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना वायरस को, तो क्राउन की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कोरोना वायरस, ठीक है। अच्छा, अब ये वायरस अटैक कैसे करता है, तो यार सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारे ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है कि अब तुम्हें सिम्टम्स सबको पता ही लग गए होंगे क्या क्या होते हैं सिम्टम्स। तो हमारे मेनली हमारे वो क्या नाम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचा रहा होता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसके खिलाफ दवाई बनाना क्यों मुश्किल है, जिन्होंने 9th अच्छे से पढ़ी हुई है उनको पता होगा, ठीक है, कि वायरस के खिलाफ दवाई बनाना क्यों मुश्किल होता है। तो सिंपल सा रीजन ये था कि वायरस के खिलाफ दवाई बनाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वायरस जो होता है ना, वो हमारे सेल की मशीन से यूज कर रहा होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ने अटैक करा है, ठीक है। मैं दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम अपना, तुम्हारा एक घर है, ठीक है, तुम्हारे घर पर, ठीक है, कोई आस पड़ोसी वाले तुम्हारे घर पर अटैक कर रहे हैं, अटैक का मतलब तुमसे रोज लड़ाई करते हैं, समझा है। तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे कि बम लेकर आओगे, करना मत, ठीक है, बम लेकर आओगे, दोनों के घर में लगा दोगे और वो दोनों साइड से उड़ जाएंगे, है ना, समझा है। यही बैक्टीरिया के साथ होता है। बैक्टीरिया हमारे सेल के ऊपर जो काम का सेल है उस पर बाहर से अटैक करता है। हम पता है क्या करते हैं, हम दवाई खाते हैं और दवाई क्या करती है, हमारे सेल के चारों तरफ या फिर उनके चारों तरफ एक दीवार बना देती है, ठीक है, जिससे कोई भी खाने की चीज हम जो खाते हैं ना, उस पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था हमारे सेल को भी मिलती थी लेकिन बैक्टीरिया भी खाता था, ठीक है। अब हमने क्या करा, दवाई खाई और बैक्टीरिया की चारों तरफ एक दीवार बना दी, जिससे वो खाने की चीज आएगी, हमारे सेल के पास आएगी, उसके पास दीवार है, उसके पास जा ही नहीं पाएगी, तो वो मर जाएगा अंदर ही अंदर। वायरस नालायक कैसा है, वायरस हमारे सेल के अंदर घुस जाता है। अगर अब तुम दीवार बनाने की कोशिश करोगे तो सेल भी तो मरेगा तुम्हारा, और अगर सेल ही मर जाएगा तो फायदा एक बचाई किसको रहे हो तुम, हमको बचाना तो अपनी बॉडी को ही है ना, तो उसी को मार दोगे। इस वजह से वायरस के खिलाफ दवाई, वायरस के खिलाफ दवाई बनाना मुश्किल होता है। समझाया मैंने क्या बोला। तो कैसे बनाते हैं फिर दवाई, कैसे अप्रोच करते हैं, तो देखो यार सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम स्टैटिस्टिकली डाटा देखो ना, डेटा देखोगे अगर तुम, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो जितना ये कोरोना वायरस वगैरह से मर रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, उससे ज्यादा डेथ होती है बाकी चीजों की वजह से। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, फिर उनसे ज्यादा डेथ होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये ज्यादा डेडली है, मतलब जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो इसलिए हमको लॉकडाउन ये सब करना पड़ता है, ठीक है। खैर मैं वो सब वैसे बता रहा हूँ, लेकिन मतलब डेथ रेट जो होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोरोना वायरस, तो इनके खिलाफ दवाई कैसे बनाई जाती है, तो इनके खिलाफ हम अलग तरीके से अप्रोच लगाते हैं। मतलब कैसे कि हम इनके अलग अलग मैकेनिज्म को देखते हैं और इनके अलग अलग मैकेनिज्म को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। कि मान लो फॉर एग्जांपल एक वायरस को जिंदा रहने के लिए एक स्टेप करना, एक काम करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। हम अगर उसी को ब्लॉक कर दें तो कैसे होगा, समझा है मैंने क्या बोला, ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है जिनकी, वो बच जा रहे हैं, मतलब उनकी ज्यादा डेथ तो नहीं हो रही कम से कम, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है हमारी बॉडी इम्यूनिटी बेस्ड होती है। इम्यूनिटी बेस्ड का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल पोलियो, फॉर एग्जाम्पल पोलियो,
तुम्हें पता है बचपन में तुम्हें पोलियो के इंजेक्शन तो यहाँ पे मार्क होता है हाथ पे, तुम्हें होगा, मेरे तो है, ठीक है। तुमने देखा होगा वो जो मार्क होता है ना पोलियो का, ठीक है, वो पता है कैसा, वो तुम्हारे को बचपन में पोलियो दिया गया था। अब तुम्हें लगा कि यार हमें बीमारी क्यों दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी क्योंकि पोलियो का हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी, अब वो इनएक्टिविटी तो असर तो करेगा नहीं, लेकिन बॉडी याद कर लेती थी कि अगर इस तरीके का बैक्टीरिया आएगा तो हमको ऐसे काम करना है। तो याद कौन करता था, याद करती थी एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज उस पर अटैक करती थी और याद कर लेती थी कि अच्छा अगर ऐसा कोई आएगा तो हमें इस तरीके से काम करना है। अगर अब सेम बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया कोई भी 50 साल बाद भी आएगा ना, तुम्हारी बॉडी याद रखेगी। समझाया मैंने क्या बोला, इसको कहते हैं इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, याद रखती है हर चीज को। वैसे अब जो वायरस ये सब कोरोना वगैरह आ रहा है, ठीक है, ये क्यों नहीं अटैक कर पाता, जो हेल्दी होता है उस पर अटैक क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी बॉडी इससे लड़ने के लिए उसके पास बहुत सारी एंटीबॉडीज है, इम्यूनिटी के पास बहुत सारी एंटीबॉडी है, मतलब एक तरह से तुम ये लगा लो उसके पास बहुत सारे सेनापति है, ठीक है। बुढ़े मतलब जो एजड लोग या फिर बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं, उनके पास सेनापति कम होते हैं, तो इसलिए उन पर अटैक कर देती है बीमारी, उनकी डेथ रेट ज्यादा होती है, ठीक है। और लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, मतलब जैसे हमारी एज के हैं बंदे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सेनापति बहुत सारे हैं, ठीक है, सोल्जर्स बहुत सारे हैं, तो उसको आने से पहले ही मार देते हैं। असर तो दिखाएगा वो कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन इतना असर नहीं दिखा पाता, मतलब डेथ तो नहीं कर सकता वो, एटलीस्ट ऐसा नहीं कि डेथ होगी ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था, वैसे क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद ये बात ट्यूमर और कैंसर और थैलेसीमिया बचा हुआ है, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। सेकंड सेशन अगर लेना है तो बता देना मुझे ग्रुप में मैसेज डालकर, ठीक है, वरना ये दोनों डाउट्स मैं कभी और बताऊंगा फिर, ठीक है। तो चलो एक क्लास ले ही लेंगे, वैसे हम लिंक भेज ही दिया है, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, सुनना उसको, क्या था वो हाँ, मैंने आज एक फोटो भेजी थी ग्रुप के अंदर, एक लिंक भेजा था फेसबुक पेज का, जो फेसबुक नहीं यूज करते वो किसी भाई बहन की यूज कर लेना, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा सेशन है, मैम बहुत अच्छी है वो, ठीक है। तो मैंने जो पहले बताया था वो पर्सनली मैं उनको जानता हूँ कि शी इज वेरी गुड, ठीक है, और वो बहुत अच्छी बातें बताने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ब्रेन रिलेटेड, मेंटलिटी रिलेटेड, तो मैं लूंगा वो क्लास, मतलब वो सेशन, मैं चाहता हूँ तुम भी लो वो, ठीक है, इट विल हेल्प, एटलीस्ट इट विल हेल्प, ठीक है। भैया मेरे डाउट खत्म हो गए हैं, मैं अगली क्लास ज्वाइन करूँ या नहीं, भाई तुम्हारी मर्जी है, ये वैसे 9th क्लास होगा, 10th वाले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भैया आपके आवाज यार, अब आवाज तो आ रही है यार, ऐसा वैसे मजे मत कर यार, ठीक है, तो दाम जरा ध्यान से, ठीक है। अगली क्लास में 10 मिनट की लूंगा, अगर किसी को लेनी हो तो, ठीक है, 2 डाउट है 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, तब मुझे भी अपनी क्लास लेनी थी उसकी, ठीक है। चलो फिर अगर किसी को पूछना है और कुछ डाउट है तो अभी दोबारा डाउट डाल देना, हम दोबारा रखेंगे, वरना मेरे को 2 डाउट है बस, कैंसर, ट्यूमर और थैलेसीमिया, ठीक है। फिर वैसे मैं 2-3 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन अब 1 मिनट भी नहीं बचा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो अभी, ठीक है। मेरे को अगली क्लास में 2-3 डाउट बताने, चलो मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो क्लास 35 से स्टार्ट होगी, हाँ स्टार्ट टाइम हो गया उसका, चलो फिर स्टार्ट करते हैं उसका, ठीक है।